तो जीवित है व्यक्ति तो उसको सामने बैठाएगा शिल्पकार और तद अनुसार शिल्प तैयार करेगा, मूर्ति तैयार करेगा। नहीं तो उसके सामने चित्र है और चित्र के अनुसार सरदार वल्लभ भाई का चित्र है, फोटो है, भाई इसके अनुसार बनाओ, और शिल्पकार ने बनाया। आप लोगों को पता होगा और पता होना ही चाहिए अब, क्योंकि दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेच्यू बन गया है हमारे गुजरात में नर्मदा जी के तट पर, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा वहां पर तैयार की गई। हेलीकॉप्टर से लोग वहां ऊपर से परिक्रमा लगाते हैं मूर्ति के आजू बाजू, सब जगह से देखते हैं। बहुत ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हम उसको कहते हैं। अब तो हजारों की संख्या में लोग रोज आते हैं, पूरे विश्व से धीरे धीरे लोग आएंगे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश को जोड़ा, भारत को एक बनाया, अखंडित बनाया। लौह पुरुष कहते हैं हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ऐसा एक मजबूती से युक्त महापुरुष। अब जिन्होंने बनाया, यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो चित्र है, या तो जीवित है व्यक्ति तो उसको सामने बैठाएगा शिल्पकार और तद अनुसार शिल्प तैयार करेगा, मूर्ति तैयार करेगा। नहीं तो उसके सामने चित्र है और चित्र के अनुसार सरदार वल्लभ भाई का चित्र है, फोटो है, भाई इसके अनुसार बनाओ, और शिल्पकार ने बनाया। इतनी बड़ी मूर्ति, इतनी ऊंची मूर्ति, इतना विशाल कद। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब उद्घाटन करने गए तो जहां जहां पग है उनके, सरदार वल्लभ भाई पटेल के, चप्पल पहने हुए हैं, तो वहां यदि अपने खड़े रहे तो इतने से दिखते हैं उनके सामने। उनके अंगूठे के नख पर बैठ सकते हैं 4-5, तो अंगूठे का जो नख है उसके ऊपर 4-5 जने आसन लगाकर बैठ सकते हैं, उतना बड़ा नख। इतने विराट कद की प्रतिमा, लेकिन सरदार पटेल की प्रतिमा है तो बिल्कुल सरदार पटेल के जैसी लगनी चाहिए। चेहरा में थोड़ा भी अंतर हुआ तो शिल्पी को हम मार्क नहीं देंगे, भैया तूने ठीक नहीं बनाया। ये कहीं से भी सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं दिखते। हमने देखा है, हमने उनकी छवि देखी, उनके चित्र देखे हैं, तो हम तुरंत कहेंगे मूर्ति ठीक नहीं बनी भैया। ये कहीं से सरदार वल्लभ भाई पटेल नजर नहीं आते। या गांधी जी की प्रतिमा किसी शिल्पी ने बनाई हो और ठीक नहीं बनाई हो, बिल्कुल वो गांधी जैसी नहीं लगे, तो तुरंत कह देंगे ये क्या तूने कर दिया, ये कहीं से भी गांधी जी नजर नहीं आते, ये तूने क्या बनाया। चेहरा बिल्कुल वैसा होना चाहिए। लेकिन जब राम की मूर्ति कोई बनाएगा, जब कृष्ण की मूर्ति बनाएगा, जब कोई भगवान नारायण की, लक्ष्मी जी के समेत मूर्ति बनाएगा, तो सबके चेहरे अलग अलग। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कहते कि भैया ये तो ऐसा क्या बनाया, ये कहीं से विष्णु नजर नहीं आते, ये कहीं से राम नजर नहीं आते, ये कहीं से कृष्ण नजर नहीं आते। चेहरे में भेद है। सब राम की मूर्तियां हैं, चेहरे अलग अलग है। हमारे हरि मंदिर में राम जी, श्री जानकी वल्लभ जी विराजते हैं, चेहरा अलग है। हमारे गांव में राम मंदिर है, हमारे पोरबंदर में सुदामापुरी में, तो वहां राम जी का चेहरा बिल्कुल अलग है। हमारे राणा गांव में मां आनंदमयी मां के द्वारा प्रतिष्ठित स्थापित राम जी की प्रतिमा है। सभी राम जी के चेहरे देखो बिल्कुल अलग अलग, लेकिन अलग अलग चेहरे होते हुए भी है तो सब राम, और पूजा करने में हमको कोई उसमें बाधा नहीं आती। हम जो चेहरा बना हो राम का, उस चेहरे के साथ राम का हृदय से स्वीकार करते हैं और राम की प्रतिष्ठा करके और फिर आराधना में लग जाते हैं। पूजा होती है, आरती होती है, भोग लगता है, स्तवन किया जाता है। हमारी श्रद्धा में, हमारे भाव में कहीं भी कोई 12 आनी या 14 आनी भी नहीं होती बात, वो 16 आनी ही श्रद्धा होती, हमारा भाव बनता है। बस यही बात है।
शिल्पकार जब बनाता है तो उसके मन में राम है कि इस प्रस्तर खंड से, इस शिलाखंड से मुझे राम को प्रकट करना है, मुझे कृष्ण को प्रकट करना है। वो जो भाव है, उस भाव से जब वो बनाता है तो फिर वो मूर्ति जैसी बन जाती है, राम है। और फिर हम विधिपूर्वक प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, कराते हैं, हमारी श्रद्धा बन जाती है, प्रतिष्ठित प्रतिमाएं हैं, अब हम पूजा में लग जाते हैं। वक्ता भी इसी तरह अपने मन में एक मूर्ति बनाता है। कई प्रतिमाएं बनती हैं, नंद की प्रतिमा है, यशोदा की प्रतिमा है, कृष्ण है, दाऊ है, उपनंद है, गोपियां हैं, राधा जी है, राधा जी की सखियां हैं, नंदालय का आंगन है। वो सिनेमा वाले भी सेट तैयार करते हैं और शूटिंग से पहले बहुत खर्चा करना पड़ता है, लेकिन कथा जगत की बात यह है कि यहाँ कोई खर्चा नहीं होता। अपने मन में ही इतना बढ़िया वाला सेट, वो लोग क्या सेट बनाएंगे, इतना बढ़िया वाला नंदालय हमारे मन में। वक्ता उस नंदालय को भावात्मक दुनिया में, अपनी भावात्मक सृष्टि में नंदालय का निर्माण करता है और फिर इस प्रकार से वर्णन करता है उस नंदालय को देखते हुए कि श्रोताओं के मन में भी भाव सृष्टि में एक नंदालय तैयार होता है। आपकी भाव सृष्टि में नंद बाबा, आपकी भाव सृष्टि में यशोदा। और मजे की बात यह कि वक्ता का नंद, उसकी फोटो खींचो और श्रवण करने के बाद श्रोताओं के मन में जो नंद है उसकी फोटो खींचो। हो सकता है बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो, कोई मेल न खाता हो, लेकिन फिर भी है दोनों के नंद। मजा यह है भक्ति मार्ग का कि इसमें जो अपनी एक निजता है, आपका एक अपना अनूठा जो जगत बनता है, भाव जगत, और उसमें विहार के लिए आप ही प्रोड्यूसर है, आप ही डायरेक्टर है। स्क्रिप्ट भले ही लिखी है व्यास जी ने, स्टोरी राइटर तो व्यास जी है, लेकिन जब कथा सुनाई जाती है या सुनी जाती है तो आप ही प्रोड्यूसर है उस भाव सृष्टि के, आप ही डायरेक्टर हैं। कहीं कहीं वक्ता का डायरेक्शन है और श्रोताओं के मन में भाव सृष्टि तैयार होती है, लेकिन उस सृष्टि में बिल्कुल बगल बगल में बैठकर दोनों सुन रहे हैं, लेकिन दोनों के नंद अलग हो सकते हैं। दोनों का नंदालय कितने स्क्वायर फीट का होगा ये भी दोनों के भाव राज्य में अलग अलग हो सकता है, लेकिन आनंद अद्भुत है। तो व्यास जी ने सरस्वती के तट पर बैठकर जो देखा, क्या देखा? बोले श्री यमुना के तट पर, श्री वृंदावन में भगवान ने जो लीलाएं करी, उन लीलाओं को देखते हुए व्यास जी ने सरस्वती के तट पर बैठकर उसका लेखन किया। पहले लखा फिर लिखा, तो पहले देखा फिर लिखा। तो यमुना के तट पर जो लीलाएं हुई, सरस्वती के तट पर देखकर फिर लिखा गया, और उसके बाद शुकम अध्यापयामास निवृत्ति निरतम मुनि, शुकदेव को पढ़ाया श्रीमद् भागवत। और श्री शुकदेव जी ने गंगा के तट पर बैठ करके यह कथा राजा परीक्षित को सुनाया। तो गंगा से भी संबंध हो गया भागवत जी का। तो सरस्वती के तट पर लिखा गया, वो लिखा गया जो भगवान ने श्री यमुना के तट पर दिव्य लीला किया है, और उसकी कथा फिर गंगा जी के तट पर बैठकर गाया गया, सुनाया गया। तो श्रीमद् भागवत का भी संबंध इन तीनों नदियों से है, गंगा, यमुना और सरस्वती। उस हिसाब से ये भी तीर्थराज है, और आज तीर्थराज तीर्थराज से मिलने आए।
और ये तीर्थराज जहां भी पधारते हैं, श्रीमद् भागवत के महात्म्य में तो कथा स्पष्ट है कि जहां भी श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा हो रही होती है, तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी, कभी कभी जब कथा चल रही होती है तो ये तीर्थराज वहां चले आते हैं सभी तीर्थों को लेकर के। जैसे राजा आता है अपनी प्रजा के साथ, उसी प्रकार जहां भगवान की मंगलमयी कथा चल रही होती है वहां तीर्थराज प्रयाग सकल तीर्थों को लेकर के उपस्थित हो जाते हैं। और आज यहां तीर्थराज में ये दूसरा प्रयाग तीर्थराज श्रीमद् भागवत, और ये कथा भी तारने वाली, इसलिए तीर्थ है। अज्ञान से तारेगी, दुख से तारेगी, संसार से तुम्हें तारेगी, ये तारने वाली कथा है।